सर्ववेश यज्ञ करते थे। संपत्ति को इकट्ठा करके अपनी संतानों को नहीं देते थे, बल्कि संपत्ति को जरूरतमंद लोगों को, समाज को, राजा को सौंप देते थे। तो जब वो ये यज्ञ कर रहे थे, दान कर रहे थे, तो नचिकेता उनका पुत्र, अच्छा ये सिंबॉलिक कथा है, इसको ये मत मानना कि ये कुछ समझाने के लिए है। तो नचिकेता छोटा बालक था, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसने देखा कि पिता बूढ़ी गाय दे रहे हैं दान में, तो नचिकेता ने टोक दिया अपने पिता को कि पिताजी ये गाय दान देने से आपको पुण्य थोड़े मिलेगा, ये तो अब चारा खाने में भी असमर्थ हैं, इनके दांत टूट गए हैं, इनकी पाचन क्रिया समाप्ति हो गई है, तो ऐसी गायों को दान देने से तो पुण्य की बजाय पाप मिलेगा। मतलब यहाँ ये शिक्षा देना चाहता है इसी कठोपनिषद का कि हमें दान अच्छी चीजों का देना चाहिए, निकम्मी चीजों का दान नहीं देना चाहिए। आगे चला, उसने सुनी नहीं उसकी, वो अपना काम करता रहा। नचिकेता ने फिर टोक दिया। वो थोड़ा सा रोष में आ गया कि पिताजी आप सारी चीजें दान दे रहे हैं, तो मुझे किसको दोगे? अब एक बार का वो अपना काम लगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दोबारा फिर कहा पिताजी मुझे किसको दोगे? ऐसा जब 2-3 बार टोका तो कहते हैं उनके पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे कह दिया मैं तुझे मृत्यु को दूं। अब इतना सुनना था कि बालक भी वो चिंतनशील तो था ही, जिसने इतना बढ़िया चिंतन किया था कि भाई बूढ़ी गाय दान में नहीं दी जानी चाहिए, तो उसने जो चिंतन किया कि पिता ने तो कह दिया और हो सकता है ये प्रेम के वसीभूत हो के मुझे ना दे, मैं ही चल पड़ता हूं। तो वो नचिकेता नाम का बालक मृत्यु को ढूंढने लगा। पूछता पूछता यमाचार्य, जो मृत्यु का देवता किसे मानते हैं लोग? यमाचार्य को। सब जानते हैं कि भाई यम प्राणों को हरता है। वैसे यम नाम वायु का है। एक जगह शास्त्र में बताया है कि जो कहते हैं ना भाई प्राणों को यम लेके जाता है, तो यम वायु का नाम है। मानो ये वायु परमात्मा के हाथ हो, समझ लेना इस बात को। तो वो वायु के ऊपर सवार होकर परमपिता परमात्मा से जहां ले जाना चाहता है वहां ले जाता है। समझ में आ रही है ना? तो वो यमाचार्य के द्वारे में चले गए। कहते हैं यमाचार्य वहां उपस्थित नहीं थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से जो उनके और कोई शिष्य या बालक या पत्नी आई, उन्होंने कहा जी आप अंदर आओ, बैठो, आप भोजन करो, भाई बिस्तर आदि बिछा दिया। पूरी उनकी आओ भगत को करना चाहते थे, लेकिन नचिकेता ने कहा जब तक मैं यमाचार्य से नहीं मिलूंगा तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। वो दरवाजे पे बैठ गया। अब कहते हैं यमाचार्य 3 दिन नहीं आए और 3 दिन पूरे होने के बाद यमाचार्य आए तो घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा एक ब्रह्मचारी आया है, ना खाता है ना पीता है, भूख हड़ताल किए बैठा है, अब आप ही संभालो उसको। तो यमाचार्य सीधे नचिकेता के पास गए और उससे कहा हे देव तुम कौन हो और मेरे द्वारे पे क्यों आए हो? और सबसे पहले तो और बातें छोड़ दो, आप मेरे द्वारे पे 3 दिन भूखे बैठे हो, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया है। ये कहा कि जो जिसके द्वारे पे अतिथि भूखा रहता है उसके सारे तेज हट जाते हैं, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भारत में अतिथि सेवा का माध्यम आपने खूब सुना है, अतिथि देवो भव। तो यमाचार्य नचिकेता को, एक छोटे बालक को कह रहे हैं कि आप मेरे द्वारे पे पानी और जल के बिना रहे हो तो ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ गया, तो आप 3 वर मांगो। ये 3 दिन जो रहे हो मेरे से 3 वर मांग लो। तो अब नचिकेता की बारी थी। नचिकेता ने पहला वर मांगा कि भाई चाहे जिन भी अवस्थाओं में मेरे पिता ने मुझे कोई बात कही और वो अब मेरे लिए और भी परेशान हो गई, ऐसा सोच करके मैंने क्रोध में कह दिया, बच्चा चला गया। तो वो कहने लगे मेरे पिता की बुद्धि शांत हो, अर्थात वो दुखी ना हो। पहला वर मुझे ये चाहिए। छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के बारे में कितना चिंतित है, अर्थात इस संसार में माता पिता से बढ़कर हमारा भला चाहने वाला कोई न था, न है और न कोई आगे होगा। तो माता पिता के साथ हम सबको ऐसे ही जुड़ना चाहिए कि वो सदा शांत बने रहे, हमारे कारण उनमें क्रोध न आए, हमारे कारण उनका अपमान न हो। यहाँ ये शिक्षा शायद
कठोपनिषद के ऋषि देना चाहते हैं आम जनता। फिर उसने दूसरा वर क्या मांगा? दूसरे वर में नचिकेता कहने लगा कि ये जीवन के बारे में समझाओ, भाई वानप्रस्थ क्या है, संन्यास क्या है, आदि आदि। तो नचिकेता के वो यमाचार्य गुरु जी समझाने लगे कि ये जीवन जीते समय जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से जो संन्यास लिया जाता है, प्रत्येक आश्रम को बदली करते समय एक संधि होती है। संधि का मतलब समझते हो भाई? एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाते समय पुल कह लो या एक रगड़ कह लो, भाई 2 की रगड़ से ही अग्नि पैदा होती है। तो नचिकेता अग्नि इसका नाम पड़ा और वो समझाने लगे कि ब्रह्मचारी सोचता रहता है कि मैं गृहस्थी बनूंगा, ऐसा गृहस्थी बनूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा, और कई बार वो बनता नहीं है। अर्थात उसकी पहली संधि, पहली अग्नि भी उसके जीवन में प्रकट नहीं होती। जब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाता है तो पहली अग्नि बुद्ध हो जाती है, पहली अग्नि वो जलाता है संसार के उपकार के लिए। ब्रह्मचर्य में किसके लिए जीता है कोई व्यक्ति? ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचारी केवल अपने लिए जीता है, विद्या अध्ययन करता है, खाना पीना करता है, व्यायाम करता है, अपने शरीर को बढ़ाता है, आदि आदि। उस समय वो कोई लोक कल्याण के बहुत काम नहीं करता, लेकिन उसको जैसे ही गृहस्थ में प्रवेश मिलता है तो वो फिर अपनी संतान के लिए जीने लगता है। भाई आर्य जी नींद आ गई क्या? आपके लिए तो चर्चा चल रही है। तो वो क्या करता है, उसमें जो एक भी भावना नहीं थी परोपकार की, अब उसमें इतना तो आया कि वो अपने अलावा जीवों के जीवन का कारण बना। पत्नी आ गई, फिर बच्चे आ गए, तो अपने मुंह से निवाला निकाल के बच्चों को खिलाने लगा। ऐसा होता है नहीं होता है? कोई चीज अब आओगी भी हो घर में तो माता पिता खुद नहीं खाते, बच्चों को पहले खिलाने का प्रयास करते हैं, बच्चों को सुखी रखने का प्रयास करते हैं। माता के त्याग का तो कहना ही क्या है कि भाई बिस्तर गीला हम करते हैं और सोता कौन है उस पे? मां सोती है। तो ऐसे उसमें एक परोपकार का बीज, शायद ये आश्रम व्यवस्था परमात्मा ने इसीलिए बनाई, वो पहले अग्नि प्रकट हो गई कि भाई परोपकारी बन। वो एक संधि पार कर ली उसने। नचिकेता को बता रहे हैं यमाचार्य कि पहली संधि पार हो गई और उसके भीतर एक पुण्य की चिंगारी भी जमा हो गई, उसके जीवन में एक पुण्य आ गया। आप कहते हैं गृहस्थी सोचता ही रह जाता है। जो मैं जिस पे चर्चा करना चाहता था वो बात आ गई है कि मैं वानप्रस्थ लूंगा, लेकिन वो वानप्रस्थ ले नहीं पाता, और आज तो ये बिल्कुल ऐसा हो ही गया है। तो ये दूसरी संधि है। तो पहली संधि में तो वो बच्चों तक पहुंचा था, लेकिन अगर वो दूसरी संधि पार करता है तो वो सामाजिक हो जाता है। उस समय वो पूरे समाज का ख्याल रखने लगता है। पहली संधि में तो उसने अपने अलावा अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का ख्याल किया था, पहली संधि पार करके उसमें ये परोपकार पैदा हुआ था। लेकिन जैसे ही दूसरी संधि पार होगी तो वो समाज, राष्ट्र, राजा और अपने ग्राम, ऐसे उसका दायरा सोच का बढ़ गया। ये दूसरी संधि पार करते हुए उसके अंदर एक योग्यता और बढ़ी। अब कहते हैं वानप्रस्थ तो ले लिया, लेकिन वानप्रस्थ से सन्यासी बनने की जब बारी आती है तो ये तीसरी संधि बनी। अब फिर पार की उसने, तो तीसरी अग्नि में वो इतना प्रचलित होता है कि वो पूरे विश्व के बारे में सोचने लगता है। उसके लिए पूरा विश्व, अर्थात जिसको हम कहते हैं ना परिव्राजक, परिव्राजक बनने की तैयारी है उसकी। लगातार उसकी उन्नति हो रही है आश्रम व्यवस्था से। इसमें कोई ताकत थोड़ी लगती है, पर हम पता नहीं क्या मान बैठे। ऐसा थोड़ी है कि वो भालू है, जैसे ही वानप्रस्थ लोग आपको खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी उन्नति होगी, आपके आज एक बात पे आप दृष्टि डालना, घरों में क्या लोग सुखी हैं या दुखी हैं? जो अपने बच्चों के पास रह रहे हैं उनमें से कितने प्रतिशत सुखी हैं? आपने कभी इस बात का सर्वेक्षण किया हो? नहीं किया तो मैंने किया है जी। बहुत ज्यादा सुखी, मैं तो मान लूं कि 5% भी सुखी हो या 10% भी सुखी हो, तो 90% तो दुखी ही है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं बात ऐसी
दुखी ज्यादा है, बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन फिर भी वही पड़े हैं। इस बात को समझना है। खास तौर पर अधिकारी वर्ग की ओर मैं निवेदन करूंगा कि आर्य समाज की परंपरा का निर्वाह किया जाए। हम यदि मैं निर्वाह करूंगा तो आपको कहने का अधिकारी बन जाऊंगा, और यदि मैं ही निर्वाह नहीं करूंगा तो फिर आपको कह सकता हूं या नहीं कह सकता? कह ही नहीं सकता। तो ये वेद की परंपराएं हैं। इस तीसरी संधि को भी पार करो, संन्यास लो। और यमाचार्य कह रहे हैं कि हे नचिकेता, ये 3 संधियां पार करने वाला परोपकार की पराकाष्ठा पे चला जाता है, और फिर धीरे धीरे इस परोपकार से उसी वैराग्य होकर वो समाधि की ओर आगे बढ़ता है, अर्थात उसके जीवन का पूरा कल्याण हो जाता है। और ये अग्नियां, इनको नचिकेता अग्नि लोग कहेंगे, और ये तेरे नाम से प्रसिद्ध होगी। जा, अब तीसरे वरदान की बारी आई। नचिकेता कहने लगा, मुझे ये बताओ, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अब यमाचार्य कहने लगा, छोटा सा तो है, और ये प्रश्न तू क्यों कर रहा है? तेरे को ऐसी क्या दुख हो गया है? तेरे को क्यों मतलब इतना वैराग्य है कि तू आत्मा के बारे में? ये छोटे बच्चों की बात नहीं है, तू इसे ना पूछ, तू कुछ और पूछ। वो कहने लगा, भाई तू धन संपत्ति के बारे में पूछ, तू राज्य के बारे में पूछ, तू अपने जीवन में सुख संपत्तियों के बारे में पूछ। तो नचिकेता कहने लगा कि देखो आचार्य जी, मुझे बताना है, मुझे वरदान दे रहे, तो जो मैंने पूछा है वही बताओ, अन्यथा अपने वचन को हार जाओ, मैं चला जाऊंगा। तो यमाचार्य ने देखा कि भाई ये तो बालक जो है बड़ा कठोर है, और ये तो इस बात के प्रति कटिबद्ध है पूरी तरह। यमाचार्य ने ये सारे लोग भी दिए कि तुम मेरे से ऐसी स्त्रियां मांग जो सामान्य पुरुषों को मिलती ही नहीं, अप्सराएं जिनकी चर्चा आर्य जी कर रहे थे। तुम मेरे से ऐसे हाथी घोड़े मांग, ऐसी सेनाएं मांग जो बिल्कुल पराजित ही ना हो, वो तेरे राज्य की रक्षा करेंगी। और तू ऐसा राज्य मांग जो तेरे राज्य की सीमाएं इस पृथ्वी पे पूरी पे फैल जाए, मतलब तू चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। तू ऐसी आयु मांग कि जिसमें तू सदा युवा बना रहे और ये सारे सुख भोगता रहे। मतलब इस दुनिया में जितनी सुख संपत्तियां हैं वो सारी की सारी यमाचार्य ने नचिकेता की झोली में डालने की बात कह दी कि तीसरे वरदान के रूप में तू ये ले ले। तू इस आत्मा के चक्कर में क्यों पड़ता है? ये तो पता नहीं किन का काम है। तू तो किसी ने बहका दिया है कि तू आत्मा के बारे में क्या जानेगा, तू तो बहुत छोटा बच्चा है। तो कहते हैं ये नचिकेता ने ये सारे ऑफर छोड़ा, किसी पे भी वो राजी नहीं हुआ कि मैं ये राज ले लूं। या उसने क्या कहा कि आप चाहे कुछ भी कहें, जिसका जन्म हुआ है, जो सुंदर स्त्रियां कह रहे हो या जो मेरी आयु कह रहे हो, कभी ना कभी तो छेड़े होगी, कभी तो उसका नाश होगा, कभी तो मेरे हाथ से फिसल जाएंगे। और जो चीज नित्य है, आत्मा नित्य है, उसको आप बता नहीं रहे, अनित्य के बारे में क्यों चर्चा करते हो? तो ऐसे बालक की ऐसी बात सुन के यमाचार्य कहने लगा, भाई मैं भी धन्य हो गया कि तू तेरे जैसा शिष्य मुझे मिला है, और मैं बताऊंगा कि आत्मा का मरने के बाद क्या होता है। तो इसके बाद जो उनकी जो चर्चा है आत्मा के ऊपर ही बताया उन्होंने, जिसमें से कुछ बातें हमने जो कल उपासना के समय, ईश्वर विषय के समय कुछ कही थी कि भाई आत्मा है, सदा रहने वाली है, और वो अपने कर्म का फल 100% भोगती है। जो लोग आत्मा को नहीं जानते तो वो इस संसार में आए और ना आए बराबर है, उनका मनुष्य जन्म हुआ और नहीं हुआ तो बराबर है। यदि आत्मा को जान लिया तो जो इस जन्म में करना चाहिए था वो सारा सब कुछ कर लिया, जिसके बारे में फिर वो तृप्ति आएगी अंत में कि भाई मुझे जो जानना था वो जान लिया, मुझे जो भोगना था वो भोग लिया, मेरे लायक इस संसार में कुछ नहीं रहा। अर्थात आत्मा के जानने वाले ही इस संसार में मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। तो जो लोग इस जन्म का पूरा सदुपयोग करना चाहें तो वो नचिकेता की भांति संसार के विषयों में, संसार के धनों में, संसार के पदों में, संसार की कृष्णाओं में ना फंसे, और वो सीधा सीधा मुक्ति के लिए प्रयास करें, अपने जीवन को रोज उन्नति के रास्ते पे ले जाएं। यदि ऐसा करोगे तो अपना अपना भला नहीं होगा, बल्कि हम जाते जाते इस समाज का भी भला कर जाएंगे।
एक ऐसी परिपाटी को छोड़ जाएंगे, एक ऐसी लाइन खींच जाएंगे कि जिसके पीछे जो भी अनुकरण करेगा उनका भी भलाई होगा। अर्थात ऐसी मशाल जलेगी कि इस विद्या के प्रकाश में दोबारा ये संसार राम राज्य की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो संक्षेप में मैंने आपके सामने ये यमनचिकेता संवाद बताने का प्रयास किया। और एक कठोपनिषद है, ये सारी उसकी कथा है। सारे मेरे ख्याल में उसमें पृष्ठ होंगे 15-20, इतने ही है, बहुत छोटा है। तो वो यदि घर घर में रखे जाए, जो लोग अपने जीवन में, जैसे कई लोग कहते हैं कि ध्यान करते हैं और मन नहीं लगता, तो इसका मतलब ये है कि अभी संसार में मन रमा हुआ है। तो इस दुविधा से निकलने के लिए उपनिषद का स्वाध्याय सबसे ज्यादा काम करता है। 11 उपनिषद का एक समुच्चय है, आर्य समाज में शायद यहाँ भी होगा। हाँ, कई विद्वानों द्वारा इसका भाष्य हो चुका है। एक सत्यव्रत वेदालंकार जी का है, वो भी बड़ा सुंदर है। एक नारायण स्वामी जी का है, वो भी बड़ा सुंदर है। और एक शायद और भी कई विद्वानों का है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के भी अर्थ किए हुए शायद केनोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, 2-3 उपनिषद उनकी भी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इन उपनिषदों का अध्ययन करें। यदि करेंगे तो आपको बहुत मीठी मीठी, आपको पढ़ने में भी बड़ी रुचिकर है। जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा एहसास होगा और बार बार इन्हें पढ़ेंगे तो ये बातें याद हो जाएंगी। और ऐसी ऐसी कहानियां जब ऐसे छोटे बच्चों को सुनाओगे तो उनके संस्कार बनेंगे। हाँ, एक से एक बढ़िया। जब उसको पढ़ो, मैंने सारी आपको नहीं सुनाई है, सारी सुनाने में तो हो सकता है और लंबा काम बन जाए, लेकिन संक्षेप में मैंने प्रयास किया है कि आपको बात हाथ लग जाए कि हमारे इस जन्म का असली उद्देश्य क्या है। इस उपनिषद का यही शायद संदेश देने का तात्पर्य। उपनिषदों में, सारी उपनिषदों में जो केंद्र बिंदु है वो आत्मा या परमात्मा, ऐसा ही है। तो आत्मा और परमात्मा, यदि 11 के 11 उपनिषद पढ़ोगे तो ऐसे जैसे दूध को मंथन करने से मक्खन निकलता है ना, क्यों जी? माताएं जब दूध को मंथन करती पिलोती हैं तो मक्खन ऊपर निकल आता है। ठीक ऐसे ही आत्मा और परमात्मा रूपी मक्खन उपनिषद के पढ़ने से आपको यूं नजर आने लगेगा, ये निकला है, नजर लगेगा। और फिर आपको चलने में सुविधा होगी, आप लालायित हो जाओगे। अब वो आत्मा इतनी मीठी है, आत्मा को जानने से, परमात्मा को जानने से इतना सुख मिलता है, तो आपको चलने में सुविधा होगी। तो आपसे ये निवेदन है कि हम सब आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयास करें या ना करें? करें। यही मानव जीवन का सफलता का राज है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मेरी बातों को सुना।